हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। साथियों, मैं ई खान आज अपने इस सफलता एक्सप्रेस परिवार में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेखपाल के अपने इस वीडियो में योजना का साथियों सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो ये साथियों जो हमारा योजना का सेकंड पार्ट होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट साथियों जो लोगों ने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप लोग जाकर हमारे फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद साथियों हमारा सेकंड पार्ट देखिएगा, जिससे आप लोगों की सारी योजना हमारे इस वीडियो में कवर हो जाएगी। तो आइए साथियों हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो के अगले पायदान की ओर। साथियों हम लोगों ने यहाँ तक जो है इस वीडियो को पढ़ा था खाद्यान्न बैंक योजना, यहाँ तक साथियों हम लोगों ने पढ़ चुका था। आइए अगली योजना की ओर बढ़ते हैं। अब साथियों यहाँ शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की पहली योजना। स्वजल धारा कार्यक्रम। स्वजल धारा कार्यक्रम ये साथियों कौन सी योजना है? स्वजल धारा कार्यक्रम योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए एक नए स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार ने दिसंबर 2002 में की है। प्रारंभ में 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 822 परियोजनाएं इस कार्यक्रम के तहत स्वीकृत की गई हैं, जिन पर 87 करोड़ रुपए का खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू किए जाने वाले इस कार्यक्रम के तहत ग्रामवासियों को कुएं, बावड़ी बनाने का हैंडपंप लगाने की सुविधा प्रदान की गई है। योजना लागत के केवल 10% भाग को ही ग्रामवासियों को वहन करना होगा। बाकी शेष जो 90% राशि होगी वो सरकार द्वारा पूरी की जाएगी। तो साथियों इस योजना को बढ़ाने के लिए 10% सिर्फ ग्रामवासियों को देना पड़ेगा, बाकी जो 90% होगा वो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, ताकि पानी की कोई दिक्कत ना हो। आइए दोस्तों अगली योजना को देखते हैं। साथियों यह योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम। इस योजना को साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हुए आप लोग देखिएगा। काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप 14 नवंबर 2004 को काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों के इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था कि पूरक वेतन रोजगार के सृजन को बढ़ाया जाए। यह कार्यक्रम ऐसे सभी ग्रामीण गरीबों के लिए जिन्हें वेतन रोजगार की ज़रूरत है और राज्य को शारीरिक अकुशल श्रम करना चाहते हैं। यह कार्यक्रम 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है और राज्यों को खाद्यान्न मुफ्त मुहैया कराया जाता है। यद्यपि परिवहन लागत, ढुलाई प्रभार और खाद्यान्नों पर राज्यों की जिम्मेदारी है। जिला स्तर पर कलेक्टर केंद्रक अधिकारी होता है और योजना कार्यान्वयन, समन्वयन, मॉनिटरिंग और देखरेख की समग्र जिम्मेदारी उसी की होती है। तो साथियों इसमें जो है केंद्र सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। आइए देखते हैं अगले वीडियो को। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यह योजना साथियों देखिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का इसमें विलय कर दिया गया।
इसके द्वारा सूक्ष्म लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सब्सिडी युक्त साख उपलब्ध कराकर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जाएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया। इस योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को परियोजना लागत का 10% स्वयं वहन करना होगा, जबकि विशेष वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग, एक्स सर्विसमैन तथा पूर्वोत्तर, पर्वतीय एवं सीमावर्ती क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए यह राशि 5% होगी। शहरी क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के लोगों को 15% तथा विशेष वर्ग के लाभार्थियों को 25% सब्सिडी दी जाएगी। आइए देखते हैं साथियों, आप लोग से मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग इसको ज़्यादा ध्यान में मत रखिए। पूरी योजना को, उसका नाम अच्छे से आप लोग को आना चाहिए और कब लागू की गई, मेन उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यही आप लोग याद रखिएगा। बाकी और उसमें क्या दिया हुआ क्या नहीं, उसको आप लोग ध्यान में मत रखिए, क्योंकि इतना आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। और जो मेन क्वेश्चन बनता है, यही पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, या फिर इसको कब लागू किया गया था, इसका उद्देश्य, लागू करने का उद्देश्य क्या था, यही पूछा जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार ने वर्ष 2005 और 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया। इस मिशन के तहत सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित जमीनी स्तर के सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। इस मिशन में स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण, दवाओं की आर्थिक आपूर्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण हेतु विशेष प्रावधान किए जाने की व्यवस्था की गई है। साथियों, इस योजना को जो है कुल मिला के सामुदायिक केंद्र में जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए इस योजना को चलाया गया। ये योजना 2005 और 2006 में चलाई गई थी। आइए देखते हैं अगली योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2007 को की गई। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कामगार एवं उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा कवर उपलब्ध कराना है। इस योजना में बीमाधारी को नकदी रहित लेन देन के लिए एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है। इसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000 तक की चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सकती है। इस योजना का 75% अंश केंद्र द्वारा तथा 25% अंक राज्य सरकार द्वारा किए जाने का प्रावधान है। आइए दोस्तों अगली योजना देखते हैं, शिक्षा का अधिकार कानून। ये साथियों शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इसको जो है लागू किया गया है। अभी आप लोग अंदर समझ पाएंगे इस बात को। यह कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस कानून की सबसे खास बात यह है, निजी स्कूलों में 25% सीटें कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित करना। इसका साथियों जो मुख्य उद्देश्य था, 25% सीट जो है कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों बच्चों के लिए जो है आरक्षित करना था। आइए दोस्तों अगली योजना देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। इस योजना की शुरुआत 2001 में की गई। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक एवं सामाजिक अंतर को दूर करके
प्रारंभिक शिक्षा सभी को सुलभ कराना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि लैंगिक एवं सामाजिक स्तर को दूर करके शिक्षा को सुलभ कराना है। और यह योजना जो शुरू की गई 2001 में शुरू की गई। साथियों, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिएगा ताकि वीडियो आप लोग को आसानी से मिलता रहे। और आइए दोस्तों अगली योजना देखते हैं। साक्षर भारत मिशन योजना। साक्षर भारत मिशन योजना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित करके 8 दिसंबर 2009 को इसकी शुरुआत की गई। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में लिंग असमानता को दूर करना। इसमें 85% लाभार्थी महिलाएं होंगी तथा कुल लक्ष्य का 50% अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षित होगा। आइए दोस्तों अगली योजना देखते हैं। साथियों, आप लोग बहुत ही ध्यान से योजना पढ़िएगा। आप लोगों को ज़रूर से हमारी इस वीडियो से आप लोग को योजना लेखपाल के एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाली है। राजीव आवास योजना। यह योजना वर्ष 2009 में शुरू की गई। इस योजना में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने स्लम की समस्या से उचित ढंग से निपटने और देश को स्लम मुक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई। अन्य योजनाओं के विपरीत इसमें स्लम वासियों को संपत्ति का अधिकार भी प्रदान करने का प्रावधान है। अगली योजना देखते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना। वर्ष 2007 तक बाल श्रम के उन्मूलन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर 9 फरवरी 2004 को इस योजना की शुरुआत की गई। आइए साथियों देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। शायद आपको, वैसे तो साथियों नहीं कह सकता, नहीं तो शायद आप लोगों को एग्ज़ाम में यही योजना से आप लोग को 2 क्वेश्चन इसी योजना से आप लोग को देखने को मिले, सिर्फ इसी योजना से। यह इतनी इम्पॉर्टेंट योजना है। आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको साथियों मनरेगा कहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई। प्रथम चरण में 2006 और 2007 में देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में इसकी शुरुआत की गई। साथियों, प्रथम चरण 2006 और 2007 में 27 राज्यों के 200 जिलों में इसकी शुरुआत की गई। अब आप लोग समझ सकते हैं कितनी अहम योजना है ये। और आगे देखते हैं। 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया गया। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय भी कर दिया गया। इसमें दो योजना जो है उनका विलय भी कर दिया गया। आगे देखते हैं इसके बारे में। 2 अक्टूबर 2009 में इस योजना का नाम नरेगा की जगह मनरेगा कर दिया गया। पहले साथियों इसका नाम नरेगा था, अब जो है इसको मनरेगा कर दिया गया 2009 2 अक्टूबर को। इसके तहत काम के इच्छुक व्यक्ति जिनमें कम से कम 1/3 भाग जो रहेंगी, स्त्रियां रहेंगी, को 100 दिन के रोजगार वर्ष में दिया जाएगा की गारंटी दी गई है। 5 सदस्यीय परिवार के एक सदस्य को 15 दिनों के अंदर अपने घर से 5 किलोमीटर के दायरे में काम दिया जाएगा, नहीं तो वह व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होता है। अगर साथियों 5 किलोमीटर के अंदर काम नहीं मिलेगा तो वह जो है बेरोजगारी भत्ता उसको
दिया जाएगा, वो हकदार हो जाएगा बेरोजगारी भत्ता का। अगला देखते हैं साथियों, इसमें क्या और क्या बातें लिखी गई हैं। 1 जनवरी 2011 से इस योजना के तहत दी जाने वाली मजदूरी को खेतिहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से समृद्ध कर दिया गया। प्रणव सेन समिति की मनरेगा के लिए अलग उपभोक्ता सूचकांक तैयार करने के नियुक्त किया गया है। तो साथियों 2001 से खेतिहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समृद्ध कर दिया गया। अगला देखते हैं साथियों, कौन सी योजना है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना। साथियों यह जो है हमारी इस वीडियो के लास्ट योजना होगी। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना मार्च 2007 तक बाल श्रम के उन्मूलन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर 9 फरवरी 2004 को इस योजना की शुरुआत की गई। साथियों इस योजना की शुरुआत 9 फरवरी 2004 को की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बाल श्रम के उन्मूलन को लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरुआत की गई थी। तो साथियों ये हमारी अंतिम योजना थी। साथियों अगर मैं और भी सारी योजनाओं को आप कलेक्ट करके आप लोगों को एक और पार्ट में देता हूं तो साथियों मुझे लगता है बेहतर होगा। पार्ट नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, हमारा तीसरा भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोगों हमारा जो तीनों वीडियो रहेगा हमारे योजना का, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जल्द से जल्द तीसरी वीडियो भी लेकर के आऊँ जो योजना से संबंधित है। उसके बाहर आप लोगों को मुझे लगता है कि उसके बाहर योजना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों आज यहीं तक। और साथियों आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथियों लाइक भी करिएगा और कमेंट तो बनता ही। साथियों इतनी शिद्दत से आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग कमेंट तो ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक करिएगा और बेल को साथियों ज़रूर जो है प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिलता रहे। और अब धमाकेदार जो है हमारे इस चैनल पे धमाकेदार लेखपाल की तैयारी कराई जाएगी। जल्द से जल्द राजा सर की दस्तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर होने वाली है फिर से, जो कि मैथ पढ़ाएंगे आप लोग को। मैथ के साथ फिर से राजा सर आने वाले हैं जो कि लेखपाल स्पेशल मैथ पढ़ाएंगे। जो साथियों लेखपाल स्पेशल जो मैथ होगी वो राजा सर द्वारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई जाएगी। उससे बाहर मुझे लगता है कि मैथ पढ़ने के बाद लेखपाल उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने की संभावना है। ये मानकर आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ जुड़िए और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए साथियों बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।